कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में किसी को भी बुखार हो गया और बुखार होते ही 3 से 4 दिन हम ये ही नहीं समझ पाते हैं कि वो बुखार नॉर्मल फीवर है या फिर वायरल फीवर है या मलेरिया का बुखार है या फिर डेंगू का बुखार है। उसके बाद हम उसका टेस्ट कराते हैं और टेस्ट रिपोर्ट में आ जाता है कि हमारे उस फैमिली मेम्बर को डेंगू का बुखार है और हम तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है उसको टाइम टू टाइम देते हैं, साथ ही साथ कुछ घरेलू उपचार भी शुरू कर देते हैं जो कि दादी नानी के इलाज होते हैं वो। लेकिन इन सब के बावजूद डेंगू का बुखार कम नहीं होता। बुखार कम हो भी जाता है तो प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स बैलेंस हो भी जाता है तो कमज़ोरी बहुत आती है, पेट की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। मतलब दवाइयाँ और घरेलू उपचार करने के बावजूद भी डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं होते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहतमंद सोमवार की सीरीज़ में आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डेंगू के मरीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसे ही नहीं फॉलो करते हैं तो किसी भी डॉक्टर की दवाइयाँ आपके शरीर पर काम नहीं करेंगी और कोई भी घरेलू उपचार आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करिएगा। क्योंकि आप दवाइयाँ तो खा रहे हैं, घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, लेकिन गलती से कुछ ऐसी चीज़ें खा ले रहे हैं जो डेंगू में नहीं खाना चाहिए और डेंगू के सिम्टम्स वो ट्रिगर कर दे रहा है। और गलती से साथ साथ आप उन चीज़ों को नहीं खा रहे हैं जो कि प्लेटलेट्स बढ़ा सकता है, पेट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है और डेंगू के फीवर को उतार के आपको जल्दी ही ठीक कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना फूड्स टू ईट एंड अवॉइड इन डेंगू फीवर। खाने की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूर खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए डेंगू फीवर के दौरान। तो इससे पहले कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि डेंगू के सिम्टम्स कैसे बाकी फीवर से अलग होते हैं और आप बिना टेस्ट किए भी पहचान सकते हैं कि आपको डेंगू का बुखार हो गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी तो कमेंट करिएगा, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। फिलहाल अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं टॉपिक पे आती हूँ और उन फूड आइटम्स को बताती हूँ जो आपको खाना चाहिए और जो नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या खाए पे आते हैं और कंपैरिजन करके क्या ना खाए पे जाएंगे। क्या खाए में सबसे पहले आता है मेथी प्लस अजवाइन। मेथी 1 चम्मच मेथी 1 चम्मच अजवाइन को भिगा लें और 1 गिलास पानी में और उसको छान करके उस पानी को पिएं। मेथी और अजवाइन खाने का फ़ायदा ये होता है कि डेंगू में पेट की प्रॉब्लम होती है, कुछ तो डेंगू फीवर की वजह से और कुछ इतनी हाई डोज दवाई खाने, एंटीबायोटिक खाने की वजह से पेट और ख़राब हो जाता है, एसिडिटी होती है, वोमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये जो मेथी और अजवाइन का कॉम्बिनेशन ये एसिडिटी को कंट्रोल करता है और जो पेट की प्रॉब्लम होती है डेंगू फीवर के दौरान उसको ठीक करता है। दूसरी तरफ अब क्या ना खाएं, तो कॉफ़ी और चाय ना पिएं। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी और चाय में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जो है बहुत तेज़ी से एसिडिटी बनाता है और डेंगू फीवर के दौरान हमें उन चीज़ों से दूर रहना होता है जिनसे हमारे पेट में एसिडिटी बन सके। तो जहाँ एक तरफ हम एसिडिटी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं एक तरफ एसिडिटी जो बनाता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये भी काम करेगा। इसलिए दोनों चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? गिलोय, तुलसी और पपीता। गिलोय की पत्ती या गिलोय का दतवन जो आता है या फिर मार्केट में गिलोय का पाउडर, गिलोय का जूस मिलता है वो, तुलसी की पत्ती या तुलसी का जूस, पपीते का पत्ता या पपीते के पत्ते वाली जो कैप्सूल आती हैं वो, इन 3 चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे घर में पिछले 7 साल से हम ये जूस रेगुलर बेसिस पे पीते हैं जिसमें नीम, तुलसी, गिलोय और पपीते का पत्ता होता है। 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो गिलोय, तुलसी और पपीता का कॉम्बिनेशन है ये प्लेटलेट्स इंक्रीज़ करता है बहुत तेज़ी से। और डेंगू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्लेटलेट्स अचानक से बहुत जल्दी तेज़ी से डाउन होने लगता है। ऐसे में वो जो पपीते का एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल होता है वो तो काम करता है, बट वो 50% काम करता है और ये इंस्टेंट 100% काम करता है। इसलिए आपको गिलोय, तुलसी और तुलसी जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, पपीता जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ाता है और गिलोय जो है आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है और फीवर को उतारता है। गिलोय में बहुत तेज़ कैपेसिटी होती है गिलोय और तुलसी में फीवर को उतारने की, और पेट को भी नॉर्मल रखता है। यानी इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके डेंगू फीवर के जो कई सारे सिम्टम्स हैं उसको धीरे धीरे कम करता है। दूसरी तरफ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉनवेज हैवी होता है, तला भुना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन को ख़राब करता है और ये प्लेटलेट्स को डाउन करता है। यानी एक तरफ हम उन चीज़ों को खा रहे हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाए, जैसे कि गिलोय, तुलसी और पपीता, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नॉनवेज का सूप भी पी लेते हैं ये सोच के कि हम सूप पी रहे हैं, बट आपको बता दें कि वो प्लेटलेट्स को डाउन करता है। इसलिए
इधर वाली चीज़ों को खाना है, इधर इसको छोड़ देना है। तीसरे नंबर पे फ्रूट्स पे आते हैं। फ्रूट्स में है कीवी, अनार, केला और पपीता। ये 4 फ्रूट्स डेंगू के फीवर के दौरान ज़रूर खाएं। क्यों कीवी, अनार, पपीता और केला खाना ज़रूरी है? क्योंकि कीवी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसर होता है कि आपका अगर लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉल्स कम होने लगते हैं, तो कीवी उसको बहुत तेज़ी से बैलेंस करता है। अनार जो होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। केला में आयरन होता है और पपीता में पेपेन एंजाइम होता है। पपीता का पत्ता और पपीता दोनों ही डेंगू के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पेपेन एंजाइम होता है जो डेंगू के लक्षण को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। अब दूसरी तरफ क्या नहीं खाना है? तो चावल खा सकते हैं आप, लेकिन दिन में खाना है। रात में चावल को अवॉइड करना है डेंगू फीवर के दौरान। डेंगू फीवर नहीं भी है, बाकी सिम्टम्स चल रहे हैं, तो चावल दिन में खाइए बट रात में नहीं खाइए। और अंडा दिन में अंडा खाइए, पर अंडे का येलो वाला पार्ट निकाल के खाइए। क्यों? क्योंकि अंडे का जो येलो पार्ट होता है वो हाई प्रोटीन होता है और डेंगू फीवर के दौरान प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अंडे का पीले वाला निकाल करके खाइए। अब हम फल पे आ गए। अब अगला आते हैं नारियल पानी। नारियल पानी बहुत ज़रूरी होता है पीना, क्योंकि डेंगू फीवर के दौरान शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए लिक्विड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और लिक्विड डाइट में सबसे नंबर 1 पे आता है नारियल पानी। तो फीवर ख़त्म भी हो जाए ना, तो उसके बाद भी आप नारियल पानी पीते रहिएगा, ताकि डेंगू के जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं वो आपके शरीर में ना आए। लास्ट में आता है हल्दी। हल्दी जो एंटीऑक्सीडेंट होता है सभी को पता होगा, लेकिन हल्दी मेटाबॉलिज्म बूस्टर होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन डेंगू फीवर में मेटाबॉलिज्म बूस्टर का काम करता है। और हल्दी का पानी पी सकते हैं। हल्दी के पानी से आप गार्गल कर सकते हैं अगर डेंगू में आपको गले की भी प्रॉब्लम हो रही है। ओवरऑल आपको हल्दी किसी भी फॉर्म में खाना है। लेकिन इधर दही में कैल्शियम होता है और डेंगू में खाना ज़रूरी होता है, बट दही को भी आप दिन में खाइए, रात में नहीं खाइए। तो इसलिए मैंने ये लिस्ट को कंपैरिजन करके बता दिया, क्योंकि क्या होता है, खाने की चीज़ हर कोई लिस्ट को रट लेता है, लेकिन क्यों खाना चाहिए ये पता नहीं होता है। तो हर चीज़ के पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, एक मतलब बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं ना, वो ज़रूरी होता है जानना। और जब हम इसके जानकारी के साथ किसी को बताते हैं ना, तो उसे पता भी होता है कि हाँ, ये खाना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है और ये खाना मेरे लिए क्यों गलत है। और जैसे ही आप इसको फॉलो करते हैं ना, यकीन मानिए बहुत ही कम समय में आपकी दवाइयाँ काम करनी शुरू कर देंगी। आपका घरेलू उपचार बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करने लगेगा और साथ ही साथ आप बहुत जल्दी डेंगू के सिम्टम से बाहर आ जाइएगा। और डेंगू के जो लॉन्ग टर्म्स हो जाते हैं ना प्रॉब्लम, वो भी आपको नहीं होगा अगर दवाइयों और घरेलू उपचार के साथ साथ आप इसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप हेल्थ से जुड़ी बातों से, इंफॉर्मेशन से डेली अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसमें होम रेमेडी हेल्थ इश्यूज नाम दिया गया है। उसमें हर बीमारी में का इलाज, हर बीमारी के सिम्टम, हर बीमारी का घरेलू इलाज और हर बीमारी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वो सारी चीज़ें शेयर की हुई है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट, अपने क्वेरी, इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेहतमंद सोमवार में। तब तक